Students, in your English course book, we have a lesson punctuation. Punctuation means क्या होता है, इसको हम समझेंगे. पंक्चुम. पंक्चुम जो है, पंक्चुम बोलेंगे, लैटिन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है पॉइंट. इट मीन्स द राइट वे ऑफ पुटिंग पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग. हम बोलने में, लिखने में रुकते हैं. कई बार थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, कई बार ज़्यादा देर के लिए रुकते हैं. ठीक है, तो हम वहां पर क्या करते हैं. सपोज आपने अपना सेंटेंस खत्म कर दिया, तो यू यूज फुल स्टॉप. एंड फुल स्टॉप का पंक्चुएशन मार्क क्या है, ये डॉट. ओके, जब ये डॉट लग जाती है, इसका मतलब होता है कि सेंटेंस का एंड हो गया है. या फिर जब आप ईमेल एड्रेस लिखते हैं, जैसे www.dpskidsdevas.com, तो ये डॉट जो लग रहा है, ये ईमेल एड्रेस में होता है. और एब्रीविएशन में सपोज यू आर यूजिंग BCom, तो B.com मीन्स बैचलर ऑफ कॉमर्स. PhD, तो PH.philosophy एंड डॉक्टरेट, इट इज D. तो आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे, ये एक सेंटेंस बन गया. तो आपने सेंटेंस के बाद क्या किया, फुल स्टॉप. Rita@gmail.com, तो डॉट आप किसी ईमेल एड्रेस को यूज करने के लिए या साइट यूज करने के लिए बता रहे हैं. एंड कई बार हम रुकते हैं, लेकिन पूरे समय के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए. उसको बोलते हैं, हिंदी में आपने पढ़ा है विराम चिन्ह में अर्ध विराम. इन इंग्लिश वी कॉल इट कॉमा. और कॉमा का साइन ये है. ये कब करते हैं हम, जब हम एक सेम पार्ट ऑफ स्पीच, सेम सेंटेंस में कुछ वर्ड्स को सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं. लाइक राम, गोपाल एंड कृष्ण आर प्लेइंग. तो राम और गोपाल के बीच में हमने कॉमा लगा के उनको सेपरेट कर दिया. टू सेपरेट ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स कनेक्टेड बाय एंड. जब हम कई बार ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एंड करके कनेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको दूसरा और सेंटेंस का वो एक ग्रुप डालते हैं, वर्ड्स का ग्रुप डालते हैं, तो हम कॉमा लगाते हैं. ही लुक्ड फॉर हिज बैग अप एंड डाउन, इन एंड आउट. तो उसने ऊपर नीचे, अंदर बाहर, दोनों जगह बैग देखा. ओके, आफ्टर अ नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस, कई बार हम कोई किसी को पुकारते हैं, एड्रेस करते हैं. चिल्ड्रन टेक ऑफ योर इंग्लिश कॉपीज, तो बच्चों को संबोधित किया जा रहा है. ओके, एड्रेस किया जा रहा है, तो यहां पर हम बच्चों के बाद या चिल्ड्रन के बाद वी पुट अ कॉमा. टू मार्क ऑफ अ नाउन और अ फ्रेज इन अपोजिशन. ओके, जैसे अमिताभ बच्चन. अमिताभ बच्चन के साथ हमने क्या जोड़ना है, अ ग्रेट एक्टर. तो हम क्या करते हैं, अमिताभ बच्चन कॉमा अ ग्रेट एक्टर. यहां बात हो रही है एक ही इंसान की. यहां अमिताभ बच्चन और ग्रेट एक्टर अलग अलग नहीं है, यहां अमिताभ बच्चन के बारे में ही बताया जा रहा है. ओके, एक है इंट्रोगेशन, जब क्वेश्चन किया जाता है. इंट्रोगेट करना मतलब क्वेश्चन करना. जब क्वेश्चन करते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेशन. ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन जब भी होगा, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, तो उस सेंटेंस के एंड में हम फुल स्टॉप नहीं लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. सिमिलरली एक्सक्लेमेशन, वाओ, ओह, नो, हेलो, है ना, हुर्रा, ये सब क्या होते हैं, इन सब वर्ड्स के आगे हम इस तरह का एक मार्क लगाते हैं. दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन. सडन फीलिंग, सडन एक्सप्रेशन, इमोशन या विश करने के लिए जब सेंटेंस में कोई वर्ड यूज करते हैं, तो आफ्टर दैट वर्ड वी यू पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क. ओ नो, आई एम लेट टुडे. अचानक एक बात तो याद आ गया, अरे नहीं, मुझे अचानक याद आ गया ना, मैं लेट हो गया. ओ नो. इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में आप देखेंगे हमेशा ऊपर लगते हैं ये. ओके, कब यह लगते हैं, दे आर यूज टू एनक्लोज एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर और कोटेशन. जब हम किसी स्पीकर जो कहा है बात, उस बात को हम एज इट इज लिखते हैं, या कोई कोट करते हैं. कोटेशन मतलब कोई अनमोल वचन लिखते हैं हम, तो हम हमेशा उसको इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हुए लिखते हैं. लाइक शी सेड, कॉमा आया, अब उसने क्या कहा, जो बात कही, उस स्पीच को हम एज इट इज लिखते हैं इन इन्वर्टेड कॉमा. ये देखिए, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई वांट टू स्पीक फ्यू वर्ड्स. जो पहला वाला इन्वर्टेड कॉमा है वो कहां से स्टार्ट होता है, लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमा, एंड लास्ट वाला राइट इन्वर्टेड कॉमा. ओके, हाइफन, हाइफन जिसको आप कई बार डैश बोलते हैं, इट इज नॉट डैश, इट इज हाइफन, यूज्ड टू कनेक्ट पेयर ऑफ कंपाउंड वर्ड्स. मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर, एक ही आदमी की बात हो रही है, एक स्पेशल बात कही गई है, 3 वर्ड्स हैं जिसको ज्वाइन किया गया है. ओके, तो मैन ऑफ वॉर के लिए हम यूज करते हैं.
नाउ सम मोर पंक्चुएशन, सेमीकोलन जो है हम यूज करते हैं इसको, इसका पंक्चुएशन मार्क इस तरीके से है। एक सीरीज होता है लूजली रिलेटेड सेंटेंस का, उसको हम सेपरेट करने के लिए करते हैं। और एग्जैक्ट एक मैन या एग्जैक्ट कोई चीज हम राइटिंग उसको करते हैं मैनर में, एक तरीके से लिखने में, तो हम ये करते हैं। जैसे रीडिंग मैक्स अ फुल मैन, रीडिंग मैक्स अ फुल मैन। ओके, अब हमने मैन के आगे किया कॉन्फ्रेंस अ रीडिंग मैन एंड राइटिंग अ कंप्लीट मैन। इसका मतलब क्या है, हम अलग अलग सेंटेंसेस के पार्ट को लूजली रिलेटेड कर रहे हैं, अलग अलग करके उसको रिलेट कर रहे हैं। जैसे रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, हम चाहते तो इसको एक फुल स्टॉप लगा सकते थे। कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, लेकिन यहां हमने वर्ब पार्ट नहीं लिया है कॉन्फ्रेंस के आगे, ना ही राइटिंग के आगे, तो इसलिए हमने फुल सेंटेंस अलग अलग नहीं बनाने की जगह हमने जो मेन एग्जैक्ट जो मैनर होता है, जो पार्ट है, उसको यूज किया है और एक ही सेंटेंस बना दिया बाय यूजिंग सेमीकोलन। नाउ एपोस्ट्रोफ कब यूज होते हैं, कई बार हम एक लंबे वर्ड को या टू वर्ड्स को जब मैच मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने के बाद उसको शॉर्ट फॉर्म देने के लिए हम कुछ चीजें ओमिट कर देते हैं, मतलब कुछ चीजें निकाल देते हैं, कुछ लेटर्स, और उसकी जगह हम एपोस्ट्रोफ यूज करते हैं। जैसे डोंट स्पीक लाउडली, यहां डू नॉट स्पीक लाउडली लिखना चाहते हैं, तो डू नॉट को हमने कंबाइन कर दिया है बाय यूजिंग एन एपोस्ट्रोफ, दैट इज डोंट स्पीक लाउडली। अब ये DONT डायरेक्ट लिख देंगे तो वो करेक्ट नहीं है, हमने DON एपोस्ट्रोफ T, डोंट स्पीक। नाउ यूज्ड टू शो पॉजिटिव केस ऑफ नाउन, पॉजिटिव नाउन जैसे रीना सिस्टर, रीना की बहन, ओके, रीना सिस्टर इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका। ओके, हम सिस्टर ऑफ रीना नहीं बोलते, रीना सिस्टर। कॉलन में हम ये दो डॉट यूज करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं कोटेशन को, तो हम कॉलन यूज करते हैं टीचर। अब टीचर क्या कह रही है, मेक अ प्रॉपर लाइन। जब ड्रामा वगैरह पढ़ते हैं तो ड्रामा में आपने देखा होगा इस तरह के साइंस रहते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। यूज टू सेपरेट टू कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दोनों अलग अलग है, उनको मेंशन करने के लिए हम करते हैं टेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स। अब 3 टाइप्स हैं, तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स। अब 3 टाइप्स के टेंसेस को हमने, कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट्स को हमने यहां पर सेपरेट कर दिया। हमने ये नहीं लिखा दे आर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, डायरेक्ट टाइप्स के आगे हमने कॉलन लगा दिया। एक्सरसाइज अगर क्लास 7th की बुक की बात करें तो आप क्लास 6 में है या 7th में या 8th में, आपकी बुक में एक्सरसाइज दी है, ऑलमोस्ट पैटर्न एक जैसा है, एक्सरसाइज इज डिफरेंट बट पैटर्न इज सेम। ओके, अब यहां पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें एक बात ध्यान रखनी, कोई भी सेंटेंस होगा, किसी भी टाइप का सेंटेंस होगा, इट शुड बी स्टार्टेड विद अ कैपिटल लेटर। द ओल्ड मैन सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब द ओल्ड मैन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको, इस टी को कैपिटल कर, सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा हर सेंटेंस जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। द ओल्ड मैन सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो द ओल्ड मैन में सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम टी को कैपिटल कर देंगे क्योंकि ये फर्स्ट लेटर है हमारे सेंटेंस का। अब हमने क्या किया था, ओल्ड मैन सेड, हम क्या यूज करते हैं जब सेंटेंस को करते हैं तो सबसे पहले कॉमा लगा देंगे सेड। एंड अब ओल्ड मैन ने एक स्टेटमेंट दिया जिसको एज इट इज हम लिख रहे हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हमने इसको इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट कर दिया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब हर सेंटेंस हमारा कैपिटल लेटर से शुरू होना है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज द सेपरेट सेंटेंस एंड दैट शुड बी स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर एंड इसके एंड में एक पंक्चुएशन होना चाहिए। सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो इसके आगे हम एक फुल स्टॉप लगा देते हैं। ऐसी रमेश, करण, शिवा एंड रोहन, जितनी प्रॉपर नाउन है कैपिटल लेटर से शुरू होती है और बाद में हम कॉमा लगा देंगे, ओके, और फुल स्टॉप। कहीं पर ऐसा है क्वेश्चन मार्क की जरूरत पड़ेगी, कहीं पर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क की जरूरत पड़ेगी, तो इसको ध्यान में रखते हुए अपनी एक्सरसाइज करेंगे, ओके।